लाली दोस्तों केला ये रहा खाएगी? प्रसाद। लाली को महाराज जी केला खिला रहे हैं और गंगा भी देखे भागती हुई आ गई। ले ले धर्म, जल्दी आ। हाँ नहीं तो नंबर कटेगा तेरा। जल्दी आओ, ये देखो ये दोनों छीन रहा है। धर्म भी आ जल्दी रहा। आओ धर्म, ले ये खाए ले रे। जय सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में लेकर आया हूँ संत महावीर बाबा की कुटिया में। मेरे पीछे आप महाराज जी की कुटिया देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की इधर कुटिया है। कुटिया के सामने महाराज जी नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। सभी पेड़ों में फल भी आ गए हैं। देखिए नींबू कितने सारे पके लगे हैं। आम का भी पेड़ लगाए हैं, पीपल का भी पेड़ लगाए हैं और इधर देखे फूल वाले पेड़ भी महाराज जी लगाए हुए हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। इधर दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। इधर आप देखेंगे तो गैया वाली कुटिया है। इधर सामने आप बरगद के पेड़ के नीचे देखेंगे तो मौनी बाबा की कुटिया है। मौनी बाबा अपनी कुटिया के अंदर ही भजन साधना कर रहे हैं। महाराज जी गैया दो हो गई? हाँ गाय दुहा गई। भजन साधना सब हो गया महाराज जी? हाँ बिल्कुल, सब समय से हो गया। दोस्तों महाराज जी भजन साधना। अब जा रहे हैं ठाकुर जी को बाल भोग लगाने। अभी भोग लगाएंगे? हाँ ठाकुर जी को बाल भोग लगाएंगे ना। तो दोस्तों ये महाराज जी का देखे धूना है। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ कर चुके और सामने आप देखेंगे तो महाराज जी के ठाकुर जी भगवान हैं। दर्शन करिए दोस्तों ठाकुर जी भगवान के। महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी भगवान का। महाराज जी काहे का भोग लगा रहे हैं? भोग लग रही है, सेव है, केला है और दही का लस्सी है जी। दोस्तों ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद अब महाराज जी रामायण का पाठ करेंगे अपने धूना में बैठ करके। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। दोस्तों महाराज जी रामायण पाठ कर रहे हैं। तब तक आइए आपको मौनी बाबा के दर्शन करा देता हूँ। इधर बरगद के पेड़ के नीचे मौनी बाबा की कुटिया है। तो ये रही दोस्तों मौनी बाबा की कुटिया। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। विशाल बरगद का पेड़ है और देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं बरगद में हैं। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का पाठ चल रहा है। मौनी बाबा हमेशा मौन ही रहते हैं, बोलते नहीं हैं। और यहीं पर देखे दोस्तों महाराज जी का धूना भी है। जग माही दोस्तों अभी महाराज जी का पाठ चल रहा है। ताते तुम पाही, निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहु न कछु करी जुगुति बिसेखी। यह सब मैं निज नैनन देखी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। श्री चित्रकूट धाम की जय। महाराज जी आपकी स्वयं थोड़ी राशन सामग्री है। तो महाराज जी आटा है, थोड़ी महाराज जी आपकी स्वयं सब्जी है। महाराज जी आपकी सेव में चना की दाल है। महाराज जी आपकी सेव में चावल है। महाराज जी चीनी है इसमें। और महाराज जी सरसों का तेल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। जय कांतनाथ जी। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान सब भक्तों को शांति प्रदान करे और सुमति प्रदान करे। और मेरा आशीर्वाद और मेरा जो भी शब्द मुंह से निकलता है उसमें एक भी शब्द का आचरण कर ले तो जीवन वह मनुष्य का धन हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सब ज्ञान सब में पाया हुआ है। ऐसा नहीं है जो कोई अज्ञानी है, सब ज्ञानी है। बस थोड़ा विश्वास करने की और भाव बनाने की ज़रूरत है। श्री राम जय जय राम। बहुत आनंद आता है, इतना आनंद आता है। मैं तो
ऊपर में क्या स्वर्ग मिलेगा जो नीचे में हमको दिए हैं भगवान ने स्वर्ग। इतना ही दूर में घूमते रहो, इतना ही दूर में जो इच्छा है करते रहो, सब तुम्हारे मन के लायक काम है, सेवा है। एक भी सेवा ऐसा नहीं जो मेरे मन के खिलाफ। जहाँ भी नज़र पड़ता है तो ऐसा ही लगता है जो मन एकदम हरा हो जाता है। कहीं फल के पेड़ पर नजर पड़ता है, सोत उठ करके गौ माता का दर्शन होता है, शम्मी का पेड़ का दर्शन होता है। जब सूर्य भगवान सुबह पर सूर्योदय होता है तो सबसे पहले मेरे सामने एकदम कुटिया पर उनका सूर्य का रोशनी आता है। ये सब चीज़ देख करके मन हर वक्त प्रफुल्लित रहता है, आनंद रहता है। कभी मन में कोई शोक, कोई चिंता, कोई तरह की समस्या है ही नहीं। मेरे पास समस्या तो आएगा कैसे? मैं समस्या बनाऊंगा तब तो आएगा ना। जी जी। महाराज जी परिक्रमा लगाने अब नहीं जाया करते क्या? परिक्रमा मैं 14 साल लगाने के बाद, उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा से राम काज के लिए मैं कुछ अनुष्ठान अपने शरीर से साधन करके प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी के लिए 6 महीना दूध पी के मैं रह रहा हूँ। 27 जून से मेरा अनुष्ठान चालू हुआ है और 27 दिसंबर को समापन होगा। अच्छा। फिर 6 महीना समापन होने के बाद फिर मेरा 3 महीना 18 दिन का फिर व्रत है। मैं कुछ ऐसा अपने आत्मा से मन में रखा हूँ, अभी किसी को मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ। जब कार्य हो जाएगा तो सब अपने सुन जाएंगे। और बैठा तो हूँ जंगल में राम काज के लिए, प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास में कमी नहीं है और नियम और क्रिया में भी कमी नहीं है। और आगे प्रभु की कृपा होगी तो वो भी चीज़ सामने में सब भक्तों को देखने को मिलेगा। जब भक्ति है कि नहीं है, इस चीज़ को मैं प्रत्यक्ष का प्रमाण देना चाहता हूँ। और मेरी साधना करने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक राम कथा का, यहाँ काशी से एक ब्राह्मण अभी 3 दिन पहले आए। उन्होंने कहा जी कि मैं महाराज जी आपके कुटिया पे कथा करना चाहता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम भंडारा का था ही 31 तारीख का, तो राम जी की कृपा से उसको भी स्वीकार कर लिए। तो 9 दिन की कथा चलेगी और फिर 30 तारीख को अखंड रामायण अखंड कीर्तन होगी और 31 तारीख को पूरे चित्रकूट के संतों का भंडारा होगी। जितने भी हमारे संत भगवान चित्रकूट से पाते हैं, हाँ। उस सबको निमंत्रण रहेगा। सब मूर्ति उस दिन 31 तारीख को आएंगे और भंडारा पाएंगे। जो भी भक्त को इच्छा हो चित्रकूट धाम दर्शन करने का, आके एक साथ संत भगवान का दर्शन पा सकते हैं और मंदाकिनी जी, कामतानाथ जी का, संतों का आनंद ले सकते हैं। 31 दिसंबर जी, महाराज जी। 31 दिसंबर। महाराज जी कोई भक्त यदि भंडारे में अपना सहयोग भेजना चाहे तो क्या भेज सकते हैं? उसकी इच्छा, मैं किसी को नहीं कह सकता जी तुम 1 रुपया भेजो। जिसकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, भेज देगा तो मैं लगा ही दूंगा। मेरे पास तो वही काम है और तो कोई काम है नहीं। राम कथा हुआ, माने भंडारा हुआ, कीर्तन हुआ, ये तो सब में तो पैसे ही लगते हैं। लेकिन हमने तो ठान दिया है, अब ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी, जैसे हमारे भक्तों की इच्छा होगी, उतना सुंदर मेरा कथा, मेरा भंडारा होगा। दोस्तों मौनी बाबा आज कुटिया के बाहर लंबे अरसे के बाद दिखाई दिए हैं, बेलपत्र तोड़ रहे हैं। अभी तक आप कुटिया के अंदर दर्शन करते थे, आज बाहर कर लीजिए। लाली, दोस्तों ये रहा प्रसाद। लाली को महाराज जी केला खिला रहे हैं और गंगा भी देखे भागती हुई आ गई। जय धराम, जल्दी आ, नहीं तो नंबर कटेगा तेरा। जल्दी आओ, ये देखो ये दोनों छीन रहा है। धर्म भी आ जल्दी रहा। आओ। धराम, ले ये खाए ले रे। चल बस, अब नहीं। चल जा, हो गया। गिराना मत, सब खा जाओ। देखो तो देखो दोस्तों महाराज जी के एक इशारे से तुरंत जंगलों से गैयां बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों महाराज जी का प्रसाद तैयार हो गया है। अब महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद महाराज जी देखे ठाकुर जी के बर्तन धोने के लिए गंगा जी में जा रहे हैं।
महाराज जी गंगा जी में ही धोते हैं जाके। पात्र हम ठाकुर जी का गंगा जी में ही धोते हैं। दोस्तों महाराज जी की गैया देखिए अब आराम करने लगी हैं, धूप लगी है इनको। महाराज यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते होंगे? कभी कभी आता है, लेकिन कोई घात नहीं करता किसी को। अच्छा, आता है, घूम फिर के चला जाता है। दोस्तों रास्ते के दोनों तरफ से आप हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ देखेंगे। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है नीचे उतरने के लिए। यहाँ महाराज जी पाँव भी स्लिप करते होंगे? करता है ना बरसात में। और ये दोस्तों वो घाट है जहाँ पर महाराज जी बर्तन वगैरह धोआ करते हैं। और सामने देखिए चारों तरफ से बीहड़ जंगल और जंगलों के बीच मंदाकिनी गंगा जी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, ये सब पोतक पातक डाकनी। यानी ऐसी इसकी जल की तत्व है, जो भी कितना से बड़ा पापी आए, अगर माता के शरणागत होकर अगर वो डुबकी लगाता है तो माँ उसे निर्मल कर देती है। ऐसा हमारे मंदाकिनी नदी जी का प्रभाव है। जो प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ा है, यही प्रभाव मैं सबको सुनाता हूँ। जो यह जल का ऐसा प्रभाव है, लेकिन डुबकी लगाने से पहले शरणागत उनको करना ज़रूरी है। नहीं तो मन की पाप मन में रहेगा, शरीर तो धुल जाएगा, अंदर से नहीं धुल पाएगा। 4 बजे सुबह से उठ करके सबसे पहला स्नान और दर्शन तो इन्हीं का होता है। तो यहीं इसी घाट में महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं? यहीं पे नहाता हूँ, शुरू से मैं नहाता हूँ। अच्छा, आज से नहीं। महाराज जी सुबह पानी ठंडा रहता होगा? नहीं, गर्म पानी रहता है। गर्म रहता है, चाहे जितना ठंडी पड़े, 6 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले हाँ पानी गर्म रहता है। जब महाराज जी आप स्नान करने यहाँ आते होंगे तो अंधेरा रहता होगा? बिल्कुल अंधेरा रहता है। 4 बजे तो अंधेरा ही रहेगा जी। 4 बजे ठीक मैं अपने माता के पास आ जाता हूँ दर्शन करने। अंधेरे में महाराज जी जंगली जानवर भी बैठे रहते होंगे? कुछ नहीं करेगा मेरा। जब माथे पर से उठ करके जा सकता है तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जी। मैं किसी का नहीं बिगाड़ता हूँ तो मेरा कौन बिगाड़ेगा, ये बताओ। हम 24 घंटा 300 दिन 365 दिन एक ही स्थान पर रह रहे हैं। हम किसी को ऐसा भाव रखते ही नहीं जो हम किसी को बिगाड़ दें। चाहे चींटी हो, चाहे चीता हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कोई भी जीव हो। देखा देखी तो होता है, लेकिन वो हमको ना कुछ कहता है ना मैं उसको कुछ कहता हूँ। इसी घाट में दोस्तों महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं। यहीं से पूजा पाठ के लिए जल भी ले जाते हैं। यहीं पर अपने पात्र वगैरह भी धोते हैं। पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के दोनों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। बीहड़ जंगलों के अंदर महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी के बर्तन धुल गए। चला, अब महाराज जी कुटिया की तरफ जाएंगे।